नमस्कार दोस्तों, सनातन ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। सूरत को निहारने के लिए काम आने वाले आईना का संबंध आपके सुख और सौभाग्य से भी जुड़ा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर छोटी चीज में ऊर्जा होती है। व्यक्ति जब आईने यानी शीशे में अपना प्रतिबिंब देखता है तो इससे भी एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर आईना टूटा हुआ हो या गलत दिशा में लगाया हो तो उससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में कई मुश्किलें ला सकती है। ऐसे में घर के किसी भी कोने में आईने को लगाने से पहले जरूर जान ले इससे जुड़े सरल और प्रभावी वास्तु नियम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईने को किस दिशा में लगाएं और किस आकार के आईने को आप अपने घर पर लगाएं ताकि आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहे। चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, दैनिक जीवन में प्रयोग लाया जाने वाला आईना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अपने सौंदर्य को निहारने के लिए अक्सर हम इसे अपने घर के तमाम कोनों में लगाते हैं। बिना जानकारी प्राप्त किए ही हम बाजार में जो शीशा हमें देखने में अच्छा लगता है उसे हम अपने घर की दीवारों पर लगा लेते हैं, पर आप ऐसा बिल्कुल ना करें। वास्तु के अनुसार शीशा, दर्पण या फिर कहें आईना किसी भी घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तु के अनुसार यदि घर के भीतर सही दिशा में आईना लगा हो तो वह आपकी खुशियों का माध्यम हो सकता है, जबकि गलत दिशा में आईना आपके दुर्भाग्य और तमाम तरह के कष्टों का बड़ा कारण बन सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईना घर में किस आकार का लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में हमेशा वर्गाकार और आयताकार आकृतियों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे ऊर्जा को समान रूप से फैलाते हैं। अंडाकार और वृत्त सर्वोत्तम नहीं माने जाते हैं और इनसे बचना चाहिए। घर में नुकीले आकार वाले आईने नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार चटके हुए या फिर धुंधले आईने का न तो प्रयोग करना चाहिए और न ही उसे घर में रखना चाहिए। अब बात करते हैं दिशाओं की। वास्तु शास्त्र में दिशा का बहुत महत्व होता है, इसलिए घर में आईना लगाने से पहले आपको सही दिशा का पता होना जरूरी है। घर की दक्षिण, पश्चिम दिशा और आग्नेय कोण की दीवार पर शीशा कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर या ऑफिस की इन दीवारों पर आईना लगा हुआ है तो उसे तुरंत हटा लीजिए क्योंकि ये अशुभता का संकेत होता है। इस दिशा में शीशा लगाने से व्यक्ति में भय की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा परिवार में झगड़े और मनमुटाव होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप इन दीवारों से आईना नहीं हटा सकते हैं तो उसे कपड़े से ढक दें जिससे उसकी आभा किसी भी वस्तु पर न पड़े। वास्तु के मुताबिक आईने को घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। इस दिशा में रखने से घर में खुशहाली आती है, मनुष्य के सम्मान में भी वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे घर में दर्पण लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि बिस्तर के सामने आईना लगाने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बेडरूम में दर्पण लगा है तो हमेशा ऐसी दिशा में रखें कि सोते समय आपका शरीर का एक भी अंग उसमें नजर ना आए। अगर आपके बेडरूम में कोई और दिशा नहीं तो रात को सोते समय दर्पण में कोई कपड़ा डाल दें, इससे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसके विपरीत घर की तिजोरी या अलमारी के सामने रखा हुआ शीशा घर में धन की वृद्धि करता है। कई बार शीशे या कांच के टूटने पर लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं या घर के किसी कोने में यूं ही पड़ा रहने देते हैं। ऐसे में घर में टूटा कांच रखने से घर की परेशानियां अंदर ही बनी रहती हैं। इसलिए टूटे कांच को जितना जल्दी हो सके घर के बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही शीशा कभी धुंधला नहीं होना चाहिए। धुंधले शीशा आपकी छवि खराब कर सकता है। कमरे की दीवारों पर आमने सामने शीशा लगाने से घर में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बाथरूम में दर्पण लगाते समय ध्यान रखें कि वह बिल्कुल दरवाजे के सामने ना हो, इससे वास्तु दोष लगता है। वास्तु के अनुसार किचन में दर्पण लगाना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस जगह पर बिल्कुल ना लगाएं।
दर्पण को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक शीशे के गंदे होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये है तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका अगर ध्यान ना रखा जाए तो जीवन की परेशानियां बढ़ सकती है। आशा करती हूँ आप अपने जीवन में इन सब बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना ना भूले। धन्यवाद।